साथियों नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज लखनऊ में शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों की बैठक थी। बैठक में क्या निष्कर्ष निकला, यह बात जानने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी भाई बहनों में एक बड़ी हलचल है। इसी के दरमियान मैंने अभी जैसे ही वीडियो बना रहा हूँ, मैंने अपर शिक्षा निदेशक महोदय को कॉल किया तो कहीं मीटिंग में ही व्यस्त हैं। उन्होंने कहा भी मैं खाली होता हूं तो आप लोगों से कॉल कर रहा हूं, बात करके बताता हूं। चूंकि अधिकारी वर्ग है और लगातार व्यस्त रहते हैं तो मित्रों धैर्य बनाए रखें। मुझे इतना यकीन है कि शासन प्रशासन में जिस मजबूती के साथ हम लोगों ने अपनी बात रखी है, शायद उसे डिनाई करना या उसे नज़रअंदाज करना शासन के बस की बात नहीं है। इस बात को आप लोग समझिए और सभी लोग धैर्य बनाए रखें। आपको अफवाहों से बचना है। पुरानी नियमावली बहाल होगी, आपको अवसर मिलेगा और सरकार को देना पड़ेगा। इस उम्मीद के साथ आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। मैं जानता हूं कि आपके मन की जो दशा है शायद अस्थाई नहीं है। आपने देखा होगा कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार मैं संघर्ष करता रहा 11 जून से, बिना रुकावट के, बिना डरे, बिना भय के। तो निश्चित तौर पर अभी हम लोग हारे नहीं हैं और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं मैं उनसे कहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा भावनाओं के साथ न खेलिए, क्योंकि ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है ये हम सब नौजवानों के आन बान शान सम्मान को वापस लौटाने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम मजाक कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इस लड़ाई को हमने उच्च स्तर पर, जहां तक इसका अंतिम स्टेप होना चाहिए, वहां तक मजबूती से पहुंचाया है। और हम शांत नहीं बैठे हैं, हम चुप नहीं बैठे हैं, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और सभी साथियों से मैं बताना चाहूंगा, साथियों आपको विचलित नहीं होना है, क्योंकि आपने ठान लिया है और ये मान लिया है कि जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो विज्ञापन में लेट लतीफी हो रही है, आपको सूचना मिली थी ना कि हम 5 अगस्त तक विज्ञापन देंगे। विज्ञापन में लेट लतीफी का कारण यही है कि सरकार के ऊपर दबाव है, शासन के ऊपर दबाव है कि नौजवान आंदोलन करके हमारी सियासत को हिला सकते हैं, ये नौजवान हमारी सियासत को ले डूबेंगे। इसलिए गंभीरता से इस पर विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है। और मीटिंग में चर्चा हुई, हमने पूछा सब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा हाँ चर्चा हुई, लेकिन अभी मैं खाली नहीं, मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बताता हूँ। क्योंकि आपको पता है कल शनिवार हो जाएगा, फिर रविवार तो सारे अधिकारी जो है सारी चीजें बंद रहती हैं। तो आज शुक्रवार है, मीटिंग इसीलिए रखी गई है। और मुझे यकीन है कि आप लोगों को मौका मिलेगा। जो भी खबर होगी लेट नाइट, अगर ज़्यादा रात हो जाती है तो मैं कल आपको बताऊंगा। लेकिन आप पॉजिटिव रहिए, पढ़ते रहिए, जीत हम लोगों की होनी है, इसमें निश्चिंत रहिए आप लोग। बस 1-2 दिन लग सकता है, क्योंकि अधिकारी भी कुछ चीज़ें लाइव नहीं बताते। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मीटिंग का सार क्या है, आखिर मीटिंग में क्या निकला, मीटिंग का हल क्या हुआ, इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं जैसे ही पाऊंगा आपको बताऊंगा। आपको बिना रुके बिना झुके इस मुहिम में बने रहना है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे साथ धोखा हुआ है, तो इस गफलत को अपने आप दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। लड़ रहा हूं और तब तक लड़ूंगा जब तक पुरानी नियमावली बहाल नहीं हो जाती है। इसलिए जितने भी साथी हैं सभी से अपील है कि आप किसी को गुमराह ना करें, नौजवानों के भावनाओं का सम्मान करें, उन्हें आहत न पहुंचाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि व्यूज पाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं भी चाहता तो अब तक 4 वीडियो बना देता, लेकिन नहीं साथियों, मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है। मेरी कोशिश है कि पुरानी नियमावली से 20,000 पदों पर विज्ञापन आना चाहिए। आज भी आप लोगों ने देखा होगा समाचार के हर पन्ने पर आपके मुद्दे को प्रमुखता से छापा गया था और ये बात सरकार तक मजबूती से पहुंच रही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं आपको लाइव नहीं बता सकता है, वीडियो में नहीं बता सकता, कुछ हमारी भी प्राइवेसी होती है। इसलिए पूरे मनोयोग के साथ, पूरे होश हवास में हमें आपको इस बात को स्वीकार करना है
कि सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी और पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी करना पड़ेगा। जो भी साथी पुरानी नियमावली की बहाली चाहते हैं, मैं उनसे अपील करूंगा बार बार कि आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिए कि पुरानी नियमावली जिंदाबाद, ताकि शासन तक, सत्ता तक आपकी ये हुंकार, आपकी आवाज, ये गर्जना पहुंचती रहे। और सच्चाई यही है, जीतने का कारण मैं मूल मंत्र बता दे रहा हूं, अभी तक मैंने नहीं बताया था। मूल मंत्र यह है कि हम लोगों ने पूरी नियमावली पर सवाल खड़ा किया है, और पूरी नियमावली पर सवाल खड़ा करने का यह मतलब है कि एक बड़ी आबादी, एक बड़ा तंत्र नौजवानों का प्रभावित हो रहा है। हमने केवल प्राविधिक कला को टारगेट नहीं किया, हमने केवल हिंदी को टारगेट नहीं किया, हमने केवल अंग्रेजी को टारगेट नहीं किया, हमने केवल संगीत को टारगेट नहीं किया, हमने केवल जो है शारीरिक शिक्षा को टारगेट नहीं किया, हमने होम साइंस को टारगेट नहीं किया, हमने प्रवक्ता में नॉन बीएड को भी टारगेट किया है। ये बड़ी उपलब्धि है कि हम लोग पहले अलग अलग गुटों में लड़ते थे, लेकिन अब स्थिति जो बनी है वह पूरी नियमावली को लेकर के है। और शासन के लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जो नियमावली तय की गई है वास्तव रूप से विवादित है, इसमें तमाम खामियां हैं, इसमें संशोधन होना चाहिए, ये बात तय है। तो आपको भी इस बात को मानना होगा कि जो चीजें गलत हैं तो उसमें सुधार होगा, और विज्ञापन पुरानी नियमावली से आने के 100% आसार हैं। इसलिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हम कदम पर, हर कदम पर संभल करके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है हमें क्या जरूरत थी कल निदेशालय जाने की, जबकि मुझे पता था कि लखनऊ में मीटिंग है। मैं चाहता तो आज लखनऊ में जाता, लेकिन नहीं, मैंने सरकार तक एक संदेश, एक मैसेज एलआईयू के माध्यम से, निदेशालय के माध्यम से, सभी जगह से मजबूती से पहुंचाने का प्रयास किया है। और मुझे यकीन है कि हमारी आवाज मजबूती से पहुंची है। जो साथी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करते चले आ रहे हैं, उन्हें सारी चीजें दर्पण की तरह दिख रही है। ऐसा नहीं है कि हम कमरे में बंद होकर के आपके सामने वीडियो बनाते रहे, आप देख ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं पुरानी नियमावली की बहाली को लेकर के, वो सबको दूर से ही दिखाई दे रहा है, और एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि अनिल सिंह ईमानदारी से बिना किसी लाग लपेट के संघर्ष कर रहा है, और जीत सुनिश्चित होगी। इस बात को अपने दिल और दिमाग में सभी साथी बैठा लें, जितने भी भाई बहन हैं। मैं आप सभी का आभारी हूं कि आप लोगों ने 45 डिग्री टेम्परेचर से लेकर के बरसात तक का जो सफर झेला है वो वाकई अविस्मरणीय है। और आपके इस जिंदा दिली को मैं फिर बार बार नमन करता हूं कि आप लोगों ने जो साथ दिया है, जो उत्साह दिया है, युवा मंच टीम को जो ताकत दी है, शायद उसी की बदौलत हम लोग पुरानी नियमावली को बहाल कराने में सफल हो रहे हैं। तो जो भी साथी हैं, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं, तो जीत सुनिश्चित है। क्योंकि आप भी मेरे साथ हैं, इसलिए भी जीत सुनिश्चित है। केवल मेरे नहीं, आप हैं और हम हैं, हम दोनों लोग मिल जा रहे हैं तो हमारी जीत अपने आप सुनिश्चित हो जा रही है। इसलिए साथियों, किसी के बहकावे में नहीं आना है, विचलित नहीं होना है, धैर्य बना के रखना है, और जीत के तो रहेंगे। जय हिंद।